Hello everyone. Today we are going to start our new chapter number 17, Economic Problems and Challenges, Poverty and Unemployment. मतलब कि आर्थिक समस्याएं और उसकी चैलेंजेस, पोवर्टी मतलब गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि बेरोजगारी. So let's get started. Indian economy experiences many serious and complex economic and social problems such as population growth, price rise, black money, poverty, unemployment, starvation, corruption, terrorism, etc. Among which economic problems like poverty, unemployment, price rise, population increase are major problems. जैसे कि हम सबको पता है कि इंडियन इकोनॉमी है वो इतनी सीरियस हो गई है अभी, इतनी आर्थिक समस्याएं और जितनी सोशल प्रॉब्लम्स मतलब कि सामाजिक समस्याएं बढ़ती जा रही है. तो जिसके अंदर जो रीज़न है ये सब होने का, उसके पीछे का है पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब कि वस्ती में जो इंक्रीज़ होते हैं, प्राइस राइज मतलब कि भाव में जो इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लैक मनी, पोवर्टी मतलब कि गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि बेरोज़गारी, स्टारवेशन मतलब कि भूखमरो, करप्शन मतलब कि भ्रष्टाचार, टेररिज्म मतलब कि आतंकवाद. तो ये सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में जो मेन बात करें तो वो है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, पॉपुलेशन की जो बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो इकोनॉमी को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. आउट ऑफ दिस वी शैल स्टडी अबाउट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. सो फर्स्ट स्टार्टिंग विथ पॉवर्टी. A large number of people are deprived of satisfying the basic and essential requirement of the life such as food, clothes, shelter, education and health services. Such a situation is known as comprehensive poverty, and people living in such a condition in the society are called poor. कि जैसे कि समाज में ऐसा ज़्यादातर पीपल है कि जो अपनी जो बेसिक नीड है उसको सेटिस्फाई करना उनके लिए अभी मुश्किल हो रहा है. जैसे कि फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन और जो हेल्थ सर्विस है तो वो उनको भी सही तरीके से कंप्लीट नहीं कर सकते हैं. ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव पोवर्टी मतलब कि जिसे हम व्यापक गरीबी कह सकते हैं. तो ऐसी स्थिति में जो पूरा समाज या पूरी सोसाइटी रहती है तो उसको पुअर कहते हैं मतलब कि गरीब कहते हैं. पीपल लिविंग बिलो पोवर्टी लाइन मतलब कि BPL के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो इसका फुल फॉर्म है बिलो पोवर्टी लाइन. पोवर्टी इज क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट. इन इंडिया पोवर्टी इज व्यूड एज द लोएस्ट लेवल ऑफ लाइफ. कि गरीबी है तो वो एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है मतलब कि जिसको गुणात्मक कॉन्सेप्ट बोला जाए, ख्याल बोला जाए, तो पोवर्टी एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है. भारत के अंदर गरीब व्यक्ति मतलब कि कोई भी इंसान जो इसके लघुतम स्तर मतलब कि जो लोवेस्ट लेवल है तो उसको इस नज़रिए से देखा जाता है. कॉमन फीचर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पोवर्टी लाइन आर एज फॉलोज. कि ऐसे लोगों का हम क्या बता सके कि फीचर्स कौन से हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि ये बिलो पोवर्टी लाइन है. सो फर्स्ट वन इज पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू गेट 2 meals अ डे. कि ऐसे पर्सन्स की जिसको दिन का 2 टाइम भी खाना है वो ठीक से नहीं मिलता है. पीपल सफ़र फ्रॉम प्रॉब्लम्स ऑफ अनअवेबिलिटी ऑफ ड्वेलिंग प्लेस. कि जिसको रहने के लिए भी जगह नहीं मिलती है. दे आर फोर्स टू लिव इन शेबी और स्लम एरियाज़. कि जिसको कंपल्सरी उसको ऐसे स्लम एरिया में से रहना पड़ता है मतलब कि जो एकदम गंदी जिसको एरिया बोला जाए तो वो वहाँ पे रहते हैं. देयर इनकम इज़ लेस दैन डिटरमाइंड एक्सपेक्टेड इनकम. कि उनकी जो इनकम है वो फिक्स नहीं रहती है क्योंकि वो दिन का जो काम करते हैं उसको उनके हिसाब से ही इनकम मिलती है और चलाना पड़ता है. दैट इज़ लाइफ स्पैन इज़ लेस दैन नेशनल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. कि उनकी जो आयुष्य है मतलब कि उनकी जो एवरेज लाइफ है तो वो नेशनल एवरेज से कम होती है. जनरली दे आर इलिटरेट. कि जिनके पास 2 टाइम खाने का भी पैसा नहीं है तो वो पढ़ेगा कैसे, तो उनके अंदर लिटरेसी का जो रेशियो है वो बहुत ही कम होता है. वेरी ऑफन दे सफ़र फ्रॉम द वेरियस डिजीज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड.
कि जिसको 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा है तो उसको न्यूट्रिशन खाना कहाँ से प्रोवाइड होगा, तो उसके अंदर बहुत सी डिजीज़ देखने को भी मिलती हैं। चिल्ड्रन हु हैव टेकन अप टू रिस्पॉन्सिबिलिटी द लुकिंग आफ्टर द फैमिली एट द एज व्हेन दे आर सपोज टू स्टडी, कि स्पेशली हम लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होती है कि जितने भी बच्चे होते हैं तो उनके ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है उनके घर का। तो जहाँ पे उनको स्टडी करना चाहिए उसके बदले वो काम कर रहे हैं और अपनी जो फैमिली है उसको हेल्प करते हैं। डेथ रेट इज़ हाई ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन, कि उनकी वजह उनकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन होना चाहिए बॉडी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो वो ना होने की वजह से उसके अंदर डेथ रेट है तो वो भी ज़्यादा देखने को मिलता है। Now talking about efforts made by the government to improve living standards of people living below poverty line, कि ये तो हुए उसके रीजंस के ये जो BPL मतलब कि जो बिलो पोवर्टी लाइन है उसकी लाइफस्टाइल क्या है, वो लोग कैसे रहते हैं, पर उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनकी लाइफस्टाइल इंक्रीज़ करने के लिए जो गवर्नमेंट जो एफर्ट्स डाल रही है तो वो क्या है। Income of people living below poverty line is very less in cities as well as in village. Such families are called अंत्योदय family or families living below poverty line. हम शहर की बात करें या तो विलेजेस की बात करें, तो जिसके अंदर जो ऐसे पीपल के जिसको इनकम है तो वो बिलो पोवर्टी लाइन है, तो ऐसे फैमिलीज़ बहुत सारे हैं जिसको अंत्योदय फैमिलीज़ कहते हैं। और इल्स फैमिलीज़ लिविंग बिलो पोवर्टी लाइन वो भी कह सकते हैं। आफ्टर फाइंडिंग आउट सच फैमिलीज, गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ द राशन कार्ड। दीज शॉप आर कॉल्ड फेयर प्राइस शॉप। Every month they fulfill the requirements like rice, wheat, sugar, oil, salt and kerosene etc. of such families. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि सबका राशन कार्ड बनवा दिया, मतलब कि ऐसे जो BPL फैमिलीज़ हैं उनका राशन कार्ड बनवा दिया। तो ये एक ऐसी शॉप है कि वहाँ पे सब फेयर प्राइस में मिलता है, मतलब कि जो वाजिबी भाव जिसे हम कह सकें तो वहाँ पे ये चीज़ मिलती है। तो वो हर मंथ जाके जो राइस, व्हीट, शुगर, ऑयल, सॉल्ट, केरोसिन ऐसी चीज़ है कि जो इनको डे टू डे लाइफ में चाहिए तो वो वहाँ से फुलफ़िल कर सकता है। इट हैज़ ट्राइड टू राइज द लिविंग स्टैंडर्ड्स, कि जिसकी वजह से वो अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है तो वो उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी वॉज फर्स्ट प्रोपोनेटेड बाय डायरेक्टर ऑफ WHO। ये जो गरीबी रेखा का ख्याल है, मतलब कि कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी, तो वो सबसे पहले WHO के जो डायरेक्टर थे उन्होंने किया था। फॉर कैलकुलेटिंग पॉवर्टी लाइन सर्टेन फैक्टर्स आर कंसिडर्ड विच इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन फूड, क्लोथिंग, accommodation, education, health, clean drinking water, electricity, sanitation facilities, transportation facilities and income as well as the intake of calories। यहाँ पे फूड, क्लोथिंग, अकोमोडेशन मतलब कि रहठान, एजुकेशन, हेल्थ, उनके लिए पीने का क्लीन पानी, इलेक्ट्रिसिटी, बाद में सैनिटेशन फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के उनका जो ये सब चीज़ों में उनका जो खर्च होता है और उनकी जो इनकम है उसका ख्याल रख के उनकी कैलोरीज़ के बेसिस पे उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है तो उसके हिसाब से उसकी पॉवर्टी लाइन है वो डिसाइड होती है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्टर्स अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ फिक्स विच इज़ नॉन एज पॉवर्टी लाइन, कि इन सब के हिसाब से ये सारे फैक्टर्स उसके हैं तो जिसकी वजह से उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो फिक्स होता है जिसको पॉवर्टी लाइन कहा जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी मतलब कि गरीबी का मापन। देर आर टू वेज टू नोइंग द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, कि यहाँ पे दो रास्ते दिखाए गए हैं कि जिसकी वजह से हम नंबर्स पता लगा सकते हैं कि कितने लोग हैं वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर बिहाइंड वेरियस कमोडिटीज़ ऑफ सर्विसेज बाय अ फैमिली, कि उसमें से फर्स्ट नंबर पे आता है कोई एक ऐसा फैमिली कि जिसके द्वारा अलग अलग चीज़ें या तो सेवाएं उसके पीछे जो करने में आया होता है खर्च उसके हिसाब से। एंड द सेकंड इज
on the basis of total income of the family. फैमिली मीन्स मिनिमम 5 मेंबर्स. और दूसरा है कि जो पूरी फैमिली में जो उनकी इनकम होती है उसके हिसाब से, कि जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 5 मेंबर शामिल हैं. फर्स्ट वन इज़ एब्सोल्यूट पोवर्टी, मतलब कि निरपेक्ष गरीबी. दोज पीपल ऑफ द सोसाइटी हु आर नॉट एबल टू परचेज द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ like food, grains, pulses, milk, vegetables at a lowest market rate are said to be absolute poor. मतलब कि समाज के ऐसे लोग के जिसको बेसिक नेसेसिटी है हमारी लाइफ की तो वो भी परचेस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि फूड ग्रेन्स है, पल्सेस हैं, मिल्क, वेजिटेबल्स, तो वो जो मार्केट का लोवेस्ट प्राइस होता है उसके अंदर भी वो ये चीज़ नहीं कर सकते, तो उसको एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं. Second one is relative poverty. A society has different income groups. Among them, some groups have low income in comparison to other. Such a group is considered to be relative poor. Relative poverty मतलब कि सापेक्ष गरीबी. तो यहाँ पे सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप है कि जिसकी इनकम है वो सेम नहीं है, तो उसमें से ऐसे ग्रुप्स के जिसकी इनकम दूसरे ग्रुप की कंपैरिजन्स में कम है तो उसको रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं. दिस कॉन्सेप्ट इज़ मोर प्रिवेलेंट इन डेवलप्ड कंट्री, कि डेवलप्ड कंट्री के लिए मतलब कि विकसित देश के लिए ये ख्याल है तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है. सो हियर इज़ वन एग्जाम्पल. ए इज़ 10,000, बी इज़ 20,000 एंड थर्ड वन इज़ 30,000. Here income of 3 persons is different, कि यहाँ पे जो तीनों लोग हैं कि जिसकी इनकम है वो अलग है, एक की 10,000, दूसरे की 20,000 और तीसरे की 30,000. As the income of A is less in relation to B, कि यहाँ पे जो A की इनकम है वो कंपेरिजन टू B तो कम है. पर्सन ए इज़ कंसिडर्ड टू बी पुअर, कि यहाँ पे हम ए को पुअर गिन सकते हैं क्योंकि 20,000 के सामने 10,000 है वो कम है, इसके लिए जो ए है तो उसको हम पुअर कंसिडर कर सकते हैं एज कंपेयर टू बी. इन द सेम वे इनकम ऑफ ए एंड बी इज़ लेस इन रिलेशन टू सी, सो दे आर कंसिडर्ड एज पुअर. और सी के साथ कंपैरिजन करें तो ए और बी दोनों की जो इनकम है वो कम है, इसके लिए ए और बी को हम पुअर गिन सकते हैं. तो ये एक एग्जाम्पल था. नाउ टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी इन इंडिया, मतलब भारत में गरीबी. In order to decide poverty line in 2011-12, Planning Commission of India declared per capita expenditure of rural areas rupees 816, which means 4,080 per family expenditure, and for urban area per capita expenditure was fixed at the rate of 1,000 per person at least. Accordingly, family expenditure was declared to be at least 5,000. अभी देखिए यहाँ पे जो आयोजन पंच है मतलब कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, तो उन्होंने 2011 और 12 में एक गरीबी रेखा मतलब कि पॉवर्टी लाइन उन्होंने डिसाइड किया कि जिसके अंदर विलेज एरिया में जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है, मतलब अभी आपको पर कैपिटा इनकम और पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मतलब वो पता चल गया होगा, तो ये जो हमने लास्ट चैप्टर 15 में पढ़ा था तो वो उसके वर्ड्स हैं. तो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मतलब कि उनकी जो मंथली जो वपराशी खर्च है तो वो 816, मतलब कि पूरे फैमिली की बात की जाए तो उसको 4,080 रुपीज़ होते हैं. और अर्बन एरिया मतलब कि जो शहर क्षेत्र हैं उसकी बात करें तो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर वो 1,000 पर पर्सन होता है, तो पूरे फैमिली की बात की जाए तो वो एटलीस्ट 5,000 रहेगा. दिस मीन्स एटलीस्ट दिस मच पर कैपिटा इनकम शुड बी देयर टू रीच आउट एक्सपेंडिचर, कि यहाँ पे इनका जो वपराशी खर्च है तो उसको कंप्लीट करने के लिए उनकी जो पर कैपिटा इनकम है तो वो मंथली इतनी होनी ही चाहिए. On the basis of new criteria, number of the poor has reduced to 27 crores in 2011-12 and rate of poverty has reduced to 21.9% in the ratio of total population. कि
नए रेशियो की बात करें 2011 और 12 की, तो जिसमें गरीबों की जो संख्या है, नंबर्स है, वो कम होके 27 करोड़ हो गई और जो उनका रेशियो है तो वो पूरी पॉपुलेशन के कंपैरिजन में वो कम होके 21.9% हो गया। In 2009-10 ratio of poverty in relation to population of India was 29.8%। कि अगर हम भारत में 2009 और 10 की बात करें तो उसमें गरीबों का जो प्रमाण था तो वो कुल पॉपुलेशन का 29.8% था। Thus, approximately 35.47 crore people were living in poverty। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पूरा 35.47 करोड़ लोग हैं तो वो पॉवर्टी लाइन में ही जीते हैं। In order to see that equality prevails at the international level, World Bank has decided per capita income as 1.90 US dollar in 2012 as per the rate of 2008, which is considered as the scale of poverty line। विश्व बैंक ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड है उसके साथ कंपैरिजन हो सके उसकी वजह से 2012 में 2008 के जो भाव थे तो उसको मतलब कि रेट तो उसको पर कैपिटा इनकम के साथ US डॉलर 1.90 डॉलर के साथ निर्धारित कर दिया। मतलब कि वो एक गरीबी रेखा मतलब कि पॉवर्टी लाइन का स्केल है। According to one report of World Bank, India's total population was approximately 121 crore in 2010, out of which 32.7% people were living in below poverty line, which makes about 45.6 करोड़। कि विश्व बैंक का जो एक रिपोर्ट है उसके अंदाज से 121 करोड़ है जिसमें से 32.7% पीपल है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, जिसकी अगर हम नंबर्स की बात करें मतलब कि संख्या की बात करें तो वो होती है 45.6 करोड़। As per the report of UNDP 2015, ratio of poverty in India in 2011-12 was 21.92%। के UNDP 2015 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011 और 12 का जो गरीबी प्रमाण है तो वो टोटल पॉपुलेशन का 21.92% था। It means that out of total poor, for example, 26.93 crore people in the rural area, 25.7% and only 5.28 crore people in urban area are under poverty line। कि भारत के अंदर जो टोटल पुअर पीपल है तो वो 26.93 करोड़ में से 21.65 करोड़ तो सिर्फ विलेज एरिया में मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है, जिसका टोटल परसेंटेज होता है 25.7% विलेज के अंदर। और अर्बन एरिया की बात करें मतलब कि शहरी क्षेत्र की बात करें तो जिसमें से 5.28 करोड़ मतलब कि 13.7% जो पीपल है तो वो गरीबी रेखा के मतलब कि बिलो पॉवर्टी लाइन में गिने जाते हैं। छत्तीसगढ़ 36.93% इज़ द पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। कि इंडिया में सबसे पुअरेस्ट स्टेट है वो छत्तीसगढ़ है जिसका परसेंटेज है 36.93, वाइल गोवा 5.09% हैज़ लोवेस्ट पॉवर्टी रेट। कि गोवा में सबसे कम पॉवर्टी रेट है 5.09%। इन गुजरात द प्रपोर्शन ऑफ पॉवर्टी इज़ 16.63%। कि गुजरात के अंदर जो परसेंटेज है वो है 16.63%। छत्तीसगढ़, आसाम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एक्सेट्रा हैव मोर देन 30% proportion of poverty in India. India is bestowed with natural resources in large quantity and is prosperous in natural raw material। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया के अंदर जो कुदरती संसाधन है मतलब कि जो नेचुरल मटेरियल्स है, नेचुरल रिसोर्सेज है वो ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एबिलिटी टू मेक वर्दी प्रॉफिट फ्रॉम दैम, लैक ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल, defective planning since years, these natural resources have not been utilized to the best possible extent for welfare of people। पर
इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद भी जो उसका वर्दी प्रॉफिट है, मतलब कि हम उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, लैक ऑफ एजुकेशन, सही से उसकी ट्रेनिंग और उसका ख्याल ना होना, तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो हम उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं जो इंसान की सुख समृद्धि के लिए, तो वो नहीं हो पा रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट प्रपोर्शन ऑफ पॉवर्टी हैज़ नॉट रिड्यूस, तो इसकी वजह से जो पॉवर्टी है तो वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। सो इट इज़ सेड द पुअर लिव्स इन वेल्दी इंडिया, तो इसका मतलब ये है कि जो धनिक भारत है उसमें गरीब लोग रहते हैं। तो धनिक भारत का मतलब क्या हो गया, मतलब कि वेल्दी इंडिया, कि जिसके अंदर इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज है पर फिर भी हम उसको सही से यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए ये कहा जाता है कि हेल्दी इंडिया के अंदर पुअर पीपल रहते हैं। सो स्टार्टिंग विथ रूरल पुअर, मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब हैं उसकी बात करते हैं, रूरल पुअर। जनरली लैंडलेस लेबर्स, farm laborers, artisans of cottage industries or small scale industries, marginal farmers, beggars, forced laborers, inhabitants of forest or mountainous region, tribals, temporary craftsmen etc. are called rural poor। कि अभी देखो हम इसके अंदर किसको इंक्लूड करेंगे, तो जो स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं जो गरीब हैं, तो उसमें से सबसे ज़्यादा जिसके पास ज़मीन ही नहीं है ऐसे खेत मजूर, मतलब कि फार्मर्स, जिसके पास गृह उद्योग मतलब कि जो छोटी इंडस्ट्रीज से लेके जो आर्टिसंस हैं, मतलब कि जो अपना कारीगर हैं, जितने भी माइग्रेशनल फार्मर्स हैं, मतलब कि सीमांत फार्मर्स जिसको बोला जाए, बेकर्स मतलब कि जो भीख मांगते हैं, फोर्स लेबर्स मतलब कि जिसको वेठिया मजूर भी कहा जाता है, मतलब कि जो काम ही करते हैं, जितने भी फॉरेस्ट और माउंटेन रीजन में रहते हैं लोग हैं, मतलब कि ट्राइबल्स लोग, और जो टेम्पररी क्राफ्टमैन्स होते हैं, तो ये सारे रूरल पुअर में आते हैं। सेकंड वन इज़ अर्बन पुअर, मतलब कि जो शहरी क्षेत्र हैं उसके करीब। टेम्पररी लेबर्स ऑन डेली वेजेस, मतलब कि जो काम चलाऊ मजूर हैं, और दूसरे के जो बेरोज़गार है, जो दिन भर का काम करते हैं, डेली काम करते हैं, एक एक दिन का, जिसके पास हर साल के लिए काम नहीं होता है, तो जिसको छूटक काम बोला जाए। डोमेस्टिक वर्कर्स, मतलब कि जो घर के नौकर होते हैं, रिक्शा वालीज, वर्कर्स इन टी स्टॉल्स और होटल्स और धाबास, वर्कर्स वर्किंग इन गार्बेज, बेकर्स और हु आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई द मिनिमम एंड बेसिक नेसेसिटीज and live in poverty are considered to be urban poor. Now talking about reasons of poverty, मतलब कि गरीबी उद्भव होने के reasons. The origin of poverty is more deep rooted in villages, rural areas as compared to urban areas. Following are the reasons of it. कि जो गरीबी है तो वो ग्राम्य विस्तार से जुड़ी हुई है, जो कि शहरों में भी देखने को मिलती है। Decreases in income from agriculture sector because of insufficient development in the field of agriculture and insufficient irrigation facilities. जो एग्रीकल्चर है तो उसका सही से डेवलपमेंट ना होने की वजह से, उसकी जो सुविधाएं हैं वो ना मिलने की वजह से, जो एग्रीकल्चर में से जो आवक मिलती है तो वो कम हो जाती है। लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग के सिवाय दूसरा जो समय मिलता है तो उसमें उसको जो ऑप्शनल एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं मिल सकता, उसकी वजह से भी क्रिएट हो सकता है। लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग अदर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, स्किल और ट्रेनिंग इन द रूरल एरिया, कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो दूसरा रोजगार है तो उसका ज्ञान, उसका जो एजुकेशन है, उसका कौशल्य और तालीम है, उसकी भी कमी होने की वजह से होता है। इंक्रीज इन डेप्थ एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव एक्सपेंडिचर बिकॉज ऑफ कास्ट system and orthodoxy, traditions and customs. Thus, it may be said that it is due to increase in unproductive expenditure. जितनी भी ज्ञाति प्रथाएं हैं, रीति रिवाज है, जिसके पीछे जो खर्च करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोग के ऊपर
कर्जा हो जाता है, तो ये जो है वो बिन उत्पादित खर्च है, मतलब कि अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है। ड्यू टू लिटरेसी द पुअर बिकम विक्टिम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस। Along with that, they are not able to get proper benefit of government schemes because of lack of information. Poor people है वो illiterate होने की वजह से जो उनको गवर्नमेंट की ओर से जो योजनाएं होती है उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से वो उनका लाभ है वो नहीं उठा सकते हैं। Due to ignoring necessities and economic welfare of the poorest section of the society during formation of economic policies. कि जो इकोनॉमिक वेलफेयर है, मतलब कि आर्थिक नीति है, तो उसका जो डेवलपमेंट होने की वजह से जो आखिर में जो इंसान है उसकी ज़रूरियात, और वो लोग क्या करते हैं कि जितनी भी ये उनके इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ है तो वो उसकी उपेक्षा करते हैं, मतलब कि उसका तिरस्कार करते हैं। Production of cash crops was encouraged while production of edible crops was reduced. This triggered the scarcity of food grains and pulses and price rise, because of which people could not get meals twice a day. जो कैश क्रॉप्स है, मतलब कि जिसको रोकड़िया पाक बोला जाए, तो उसकी कंपैरिजन में जो एडिबल क्रॉप्स है, मतलब कि जो खाद्य क्रॉप्स है कि जिसका उत्पादन होना चाहिए, तो वो एज कंपेयर टू कैश क्रॉप एडिबल क्रॉप्स है तो उसका उत्पादन कम हो गया है। तो जिसकी वजह से पल्सेस है, ग्रेन्स है, उसके अंदर उसकी स्कैरिसिटी है वो प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान को 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता है। बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, रूरल इकोनॉमी collapsed, cottage and small scale industries broke down, migration increased, income in agriculture sector decreases. कि आर्थिक सुविधा है तो उसका अमल होने की वजह से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो पूरी की पूरी टूट चुकी है। जितने छोटे इंडस्ट्रीज़ है, मतलब कि कुटीर उद्योग है, वो भी ख़त्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से माइग्रेशन है वो बढ़ चुका है और जो एग्रीकल्चर में इनकम थी वो डिक्रीज़ हो चुकी है। Poor people are becoming victims of malnutrition and diseases. Expenditure on health increased, although income was static, but expenditure on medicines increased. जो poor people है तो उनको सही से न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से, खाना ना मिलने की वजह से उनको मेलन्यूट्रिशन और डिजीज़ हो चुके हैं। जो हेल्थ का खर्चा है वो बढ़ता जाता है, उनकी जो इनकम है वो तो स्थिर है, स्टैटिक है, पर उनके पीछे जो उनको दवाएं लगती हैं, मेडिसिन्स लगती है, उनकी जो सारवार लगती है, तो उसका खर्चा बढ़ गया है। ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल बिजनेस, कॉटेज इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा वर डिटेरियोरेटेड एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैड इंक्रीज्ड। कि टेक्नोलॉजी में ज़्यादा चेंजेस आते रहते हैं, जिसकी वजह से जो परंपरागत व्यवसाय हैं, जितने भी कुटीर उद्योग हैं, वो सारे टूट चुके हैं। जो स्थानिक बाजार हैं वो भी बंद हो गई है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ चुका है। देयर वॉज एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ, डेथ रेट डिक्रीजेज, एवरेज लाइफ स्पैन इंक्रीज्ड, सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज्ड इन कंपेरिजन टू डिमांड ऑफ लेबर, सो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड। कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है तो वो बढ़ गया, डेथ रेट है वो कम हो गया, मतलब कि जो लाइफ स्पैन था, मतलब कि आयुष्य था, जो सरेराश आयुष्य होती है, तो वो बढ़ चुकी। जितना काम होना चाहिए उसके कंपैरिजन में है जो लेबर है तो वो ज़्यादा बढ़ गया, इसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट थे वो ज़्यादा हो गया। ऑन द अदर साइड, द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट डिक्रीजेज, देयर वॉज प्राइस राइज, देयर वॉज डाउनफॉल इन परचेज पावर वॉज experienced, living standard deteriorated, thus poverty increased. दूसरी तरफ जो उनकी जीवन की ज़रूरियात की जितनी भी चीज़ थी तो उसकी मांग के सामने उसकी जो उपज थी तो वो कम होने लगी, प्लस में जो उसका रेट था वो बढ़ गया, तो जिसकी भी जितनी खरीद शक्ति थी उसका स्तर कम हो गया, तो जिसकी वजह से लाइफस्टाइल थी वो पूरी की पूरी डिटेरियोरेट हो गई, मतलब कि पूरी की पूरी हिल गई। दस पॉवर्टी इंक्रीज के, यही रीजन की वजह से जो पॉवर्टी है वो बढ़ गई। सो टुडे वी हैड डिस्कस अबाउट पॉवर्टी, पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, measurement of poverty and poverty in India, and the last topic was reasons of poverty.
And today's your homework is write the reasons of poverty in rough notebook. So here we are completing our video of chapter 17 part 1. Thank you.